Hello everybody, this is Shweta Gupta, your mathematics educator at an academy. Yes, hello everybody. Yes, how are you all? How are you doing? Yes, बच्चों आज का जो सेशन है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि today I'll take 20 most amazing brainstorming puzzle that will actually blow your mind. Yes, बच्चों बहुत मजा आने वाला है। कुछ लॉजिकल पजल्स भी है, राइट? कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस भी है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यस, और बहुत सारे फन पजल्स भी है, सिचुएशनल पजल्स भी है। सो यस, आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? यस एवरीबडी, आर यू गाइज रेडी फॉर दोस पजल्स? यस, जल्दी से बता दो मुझे। यस, सो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मेरा नाम तो जान लो यार। माय नेम इज श्वेता गुप्ता। आई हैव डन बीई प्लस एमबीए। बच्चों मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, फिर मैंने किया है एमबीए, दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आई हैव अराउंड 5 to 6 years of teaching experience, right? This is all about me. Yes, previously I was teaching in Bangalore, है ना? I have offline का भी experience है, I have online as well as offline experience, right? दोनों का ही teaching experience है, right? So yes, uh, let's crack 9th and 10th CBSE with our top educator at Unacademy. Yes बच्चों, आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, Unacademy पे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, एज वेल एज क्वालिटी कंटेंट है एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो यस बच्चों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स है, क्यों सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हम सारे टीचर्स बोलते रहते हैं। ठीक है, सो यस बच्चों, आप लोग अभी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया तो। क्यों, क्या क्यों ऐसा क्या है इसमें कि बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिट्स है। लाइक आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट क्विजेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है एंड अनलिमिटेड एक्सेस है। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म पे प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको डेली क्लासेस मिलेगी। ठीक है, हम डेली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जो भी डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हो इजीली। बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस है, आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, कैसे प्रिपेयर करना है बोर्ड्स के लिए, तो आप हमसे गाइडेंस आपको वहाँ पे मिलेगा, राइट? और ये सारा जो सब्सक्रिप्शन है बच्चों, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। मतलब मैथमेटिक्स तो है ही आपका, और वहाँ पे आपका होगा साइंस होगा, राइट? साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आ गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, राइट? तो ये हिंदी हो गया, राइट? सो ये ऑल सब्जेक्ट्स आपके कवर होने वाले हैं। लाइव टेस्ट है, क्विजेस है। बच्चों आपको पता है पोल और लीडर बोर्ड, इसमें आपको बहुत मजा आता है लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड्स में। ठीक है, वो सब कहाँ पे होगा, प्लस प्लेटफॉर्म पे होगा। भाई हमने अगर कोई चैप्टर प्रिपेयर किया है लेकिन आपने उसकी टेस्ट नहीं दी है, तो कैसे पता लगेगा कि वो चैप्टर की कितनी प्रिपरेशन हुई है, राइट? और मेन एडवांटेजेस अनलिमिटेड एक्सेस है, जितने बार चाहो उतने बार आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो वीडियोस की। ठीक है, कोई अगर लेक्चर लाइव मिस हो गया आपका, है ना, कुछ रीजन से आप अटेंड नहीं कर पाए, तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, जब चाहो तब उसको खोल लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, जितने बार देखना है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। ठीक है, सो दिस आर सम बेनिफिट्स। और बच्चों यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया आपको, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे जो भी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स का कोर्स जो भी टीचर्स ने लॉन्च किया है, ऐसे नंबर ऑफ टीचर्स ने लॉन्च किया होगा, सोशल साइंस, ऐसे अलग अलग कोर्सेज आते हैं वहाँ पे। आपको जो भी कोर्स अटेंड करना है आप एनरोल करो और अटेंड कर सकते हो। एट ए टाइम मल्टीपल कोर्सेज भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो यस, एंड बच्चों कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन ये देख लेते हैं। अभी तक अगर बच्चों आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। ठीक है, इंस्टॉल करो, फिर आपको गोल चूज करना है, जैसे कि आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज योर गोल, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना। ठीक है, सो वो होने के बाद आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कुछ प्लान्स दिए हैं।
1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ का प्लान है, अप टू 48 मंथ का प्लान है। अगर आप 9th में हो तो आप सीधे सीधे 4 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगी मिनिमम 1 साल का तो ले ही सकते हो अपन लोग, है ना। 1 साल का ले लो, ठीक है, या फिर 2 साल का भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि लॉन्गर टेन्योर का लोगे तो बच्चों ये बजट फ्रेंडली होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात। आप देखो यहाँ पे आप प्राइस कंपेयर करके देख सकते हो। 1 मंथ का प्राइस इज 2250 और वही 12 मंथ का प्राइस इज 13,500 आफ्टर डिस्काउंटिंग, और वहाँ पे पर मंथ प्राइस इज 1125, एक्जैक्टली 50% हो गया है ना, 50% रिड्यूस हो गया। सो जितना आप लॉन्गर टेन्योर का लोगे उतना कम प्राइस यू हैव टू पे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो प्राइजेस है बच्चों उस पे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। कब मिलेगा आपको डिस्काउंट? जब आप मेरा कोड यूज करोगे, तो माय कोड इज गुप्ता लाइव। इस कोड से क्या होगा बच्चों, इस कोड से क्या होगा, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और आप हमसे हो जाओगे कनेक्ट, ठीक है। और वैसे ही आप 3 साल, अगर आप 10th में हो तो आप 3 साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बच्चों आप कोई भी ले लो, एनटीएससी ले लो, फाउंडेशन ले लो, या अनअकैडमी पे कोई भी प्लान लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो वहाँ पे मेरा कोड वैलिड है। आप ये कोड यूज करो और वहां से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दे बच्चों, स्टार्ट कर दे। जैसा कि मैंने बताया आज क्या करवाने वाली हूँ, 20 मोस्ट अमेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग पजल्स, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है। ये ऐसे पजल से लगते तो इजी है, बट जब आंसर देख करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आप लोग क्रैक कर पाते हो क्या ये पजल्स, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन, पजल नंबर 1, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन 1 क्या है, आपका पजल 1 क्या है। यस, इफ अ जिराफ हैज 2 eyes, a monkey has 2 eyes, an elephant has 2 eyes, how many eyes do we all have? It's easy। बच्चों मैं आपको टाइम दूंगी 30 सेकेंड्स का, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी, ठीक है। ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 6, डी 2 और ई नन। क्या आंसर होना चाहिए? यस बताओ बच्चों, एवरीबॉडी सोचो सोचो सोचो, थिंक थिंक थिंक, क्या होगा? सोचो 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 सोचो, क्या होगा बच्चों? देखो, जिराफ हैज 2 eyes, मंकी, आप बोल रहे हो मैम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस बता दो आंसर। आप लोग बोल रहे हो हाउ मेनी आइज डू वी ऑल, सॉरी, कितनी होगी आइज बच्चों? यस डेफिनेटली 2 होगी, राइट, ऐसा ही बोल रहे होगे आप लोग। बट 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज ई नन। क्यों? अब ये कैसे आया बच्चों आंसर? देखो यहाँ पे बोला है हाउ मेनी आइज डू वी ऑल हैव, डू वी ऑल हैव, इस वर्ड में कितने पर्सन है, उतने नंबर ऑफ आइज, उतने पर्सन है, इंटू 2 कर दो, दैट इज द नंबर ऑफ आइज, that means infinite number of eyes should be the correct answer, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं, right? So the answer is E none। आया समझ में एवरीबॉडी? ठीक है, हो गए कंफ्यूज आप लोग? ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पूरे सेशन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 2, ठीक है। सॉल्व द लॉजिक पजल, जैसा कि मैंने बताया था आपको लॉजिकल थिंकिंग भी चेक होने वाली है, ठीक है। अब देख लो, सर्कल प्लस ट्रायंगल इज 8, ये आपको दिख रही है कुछ फिगर्स, राइट। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ट्रायंगल प्लस सर्कल माइनस स्टार प्लस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या आंसर आएगा? ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगी, उसके बाद में अपना आंसर बताओगे, ठीक है। सॉल्व करो एवरीबॉडी, यस ट्राई करो, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बच्चों एक ये दे सकते हो आपको हिंट, जो सर्कल है उसको ले लो x, जो ट्राइंगल है उसको ले लो y, x प्लस वाई की इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 सॉल्व कर लो, वहां से आपको सर्कल और ट्राइंगल की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ये दो सॉल्व कर लो, वहां से आपको स्टार और स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर वहां पे क्विट कर दो, क्या आंसर मिलेगा? डू इट एवरीबॉडी, ट्राई करो, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8 एंड डी 0। ये तो बहुत इजी है बच्चों, यस
एवरीबडी इजी है, देखो ट्राई करो। चलो मैं बता दूं कैसे करोगे। Yes, so the correct answer is option number B. That is option B. That is 4. That is the correct answer. कैसे देखो, अब सॉल्व करके देख लेते हैं। सर्कल को मैंने क्या ले लिया, पहले तो अपन डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल को अपन ले लेते हैं x और ट्राइंगल को ले लेते हैं हम लोग y, ठीक है। और स्टार को ले लेते हैं, स्टार को लेफ्ट से p ले लो, ठीक है। और स्क्वायर को ले लो q, ये ले लिया हमने, असाइन कर दिया, ठीक है। 4 वेरिएबल्स असाइन कर दिए। तो फर्स्ट वाला क्या मिलेगा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब थर्ड वाले से भी सॉल्व कर लो, आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे आप लोग, ऐड करोगे तो y कट जाएगा, x प्लस x क्या होता है बच्चा, 2x इज इक्वल्स टू 12। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। मतलब जो आपका सर्कल है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 6 है। अब सर्कल मिल जाए तो ट्राइंगल भी मिल जाएगा, यहाँ पे पुट कर दोगे तो 6 plus triangle is equals to 8. So what is the value for triangle? Obviously 2 is the value, right? 2 मिलेगी ना, तो 6 plus 2 is equals to 8. तो ट्राइंगल भी मिल गया। अब यहाँ से आपको स्टार और स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए। यस, तो हम लोग क्या लेते हैं, P और Q ले लेते हैं उसको, ठीक है। P और Q पुट कर लेते हैं। सो लेट्स से कि आपका स्टार है P माइनस Q इज इक्वल्स टू Q। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों आपको, ट्वाइस Q मिल गई। वो आप यहाँ पे पुट कर दो, वो आप फोर्थ वाले इक्वेशन में पुट कर दो। स्क्वायर क्या लिया था, Q प्लस P इज इक्वल्स टू 12 और P क्या है आपका, ट्वाइस Q है। सो यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस Q इज इक्वल्स टू 12। सो Q की वैल्यू क्या मिल गई, 12/3, दैट मीन्स द वैल्यू इज 4। अब ये 4 है तो P कितना होगा, 4 × 8। सो आपको स्टार कितना मिल गया बच्चों, 8 मिल गया, और स्क्वायर क्या मिल गया, 4 मिल गया। ये वैल्यूज मिल गई आप लोगों को, जस्ट पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गई 2, ये है 6 माइनस 8 प्लस 4, देख लो 2 plus 6 8, 8 minus 8 0, 0 plus 4 is 4. So that's why the correct option is B. The correct option is B, that is 4. आया समझ में? यस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपके इंटरव्यू में भी आते हैं, राइट। जब आप आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे बच्चों, है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। आया समझ में एवरीबॉडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 3, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट कैन यू सी वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन अ 1000 ईयर्स। भाई कौन सी चीज है ये, क्या हो सकता है आंसर, बता दो एवरीबॉडी। यस ट्राई करो। देखो व्हाट कैन यू सी वंस इन अ मिनट, भाई एक मिनट में एक ही बार दिखेगा, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन अ 1000 ईयर। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी हो भी सकती है क्या बच्चों, सोचो सोचो सोचो। यस ट्राई करो, थिंक 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 एवरीबॉडी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा आपका यहाँ पे, कॉमन सेंस यूज करो। यस क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी। यस आ गया, नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में, क्या हो रहा है। यस, what can you see once in a minute, twice in a moment and never in 1000 years? बता दूं, so the correct answer is letter N is the correct answer. चेक कर लो, मिनट में कितने बार आया है, एक ही बार है। मोमेंट में कितने बार है, 2 बार है, बट नेवर इन 1000 ईयर्स, यहाँ पे तो एक भी एम नहीं है। सो द आंसर इज लेटर एम। आया समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन से बच्चों, है ना, आंसर वही छुपा है, लेकिन हमें सोचना कुछ अलग वे से है। हमें सोचना बहुत ही लाइक दिमाग लगाना ही नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा।
ठीक है, बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, कॉमन सेंस यूज करो अपना। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मजा आया एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 4। अब क्या है ये वाले पजल में, एक्सप्लेन द पजल। क्या दिया है बच्चों इस पजल में, 2 + 2 इज इक्वल्स टू फिश, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 8 एंड 7 + 7 इज इक्वल्स टू ट्रायंगल। क्या बोल रहे हैं भैया, 2 + 2 फिश कैसे होगा, 3 + 3 तो 6 होता है, 8 कहाँ से होगा, और 7 + 7 ट्रायंगल कैसे होगा। बट लिखा तो है यार, क्वेश्चन भी दिया है, पजल को एक्सप्लेन करो, तो हमें एक्सप्लेन मतलब ये जो लिखा है इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, कैसे कैसे होगा, 3 + 3 तो 6 हो गया, 8 कहाँ से आएगा। सोचो क्या करना होगा, थोड़ा तो सोचो। यस, हो सकता है क्या 2 + 2 फिश हो सकता है। यस, ट्राई करो, सोचो सोचो सोचो, मिल जाएगा आंसर। क्या लिखा है, 2 + 2 फिश, 3 + 3 8 एंड 7 + 7 ट्राइंगल। यस, वेरी गुड। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, मुझे पता है आप लोगों ने क्रैक कर लिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई कैन नॉट सी योर कमेंट्स, बट ठीक है, मुझे पता है आप लोग स्मार्ट हो, आप लोगों ने डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन तो क्रैक कर ही लिया होगा। यस, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना था, 2 + 2 इज फिश, तो ये कैसे आया, एक 2 यहाँ से बना लो, राइट, लाइक एक 2 ऐसा बन जाएगा आपका, ये ऐसा 2 बन जाएगा, सो दैट विल बी अ फिश। ये फिश जैसा बन गया कुछ, है ना, ये देखो ये फिश जैसा बन गया, ये 2 ऐसा हो गया, एक 2 को उल्टा लिख दिया हमने ये डायरेक्शन में। अब 3 + 3 क्या होगा, 8 होगा, आप देखो एक 3 ऐसा लिख दो, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, और 7 + 7 एक 7 ऐसा लिख दो, और ये 7 को इस साइड लिख लो, दैट मीन्स ऐसा उल्टा लिख दो। So you'll get this shape as a triangle. That is the meaning of this puzzle. आया समझ में? Yes. तो इस टाइप से सोचना होता है ऐसे पजल्स के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 5। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा क्रैक करता है पजल नंबर 5। ठीक है, चलो, वॉट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। भाई ऐसा क्या है, ऐसा बोला है कि नीचे तो आ सकता है बट कभी ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा क्या है भाई, हमने तो ग्रेविटेशन पढ़ा है, आपको पता है ऊपर जाता है चीज फिर ही नीचे आती है, जैसे एप्पल आपने ऊपर फेंका तो वो डेफिनेटली नीचे आएगी। बट इसमें क्या बोला है कि नीचे तो आ रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है, कुछ हो सकता है क्या ऐसा, सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या होगा बच्चों, what comes down but never goes up, what will be the answer। सोचो सोचो, आई गिव यू 30 सेकेंड्स, ठीक है, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी, ट्राई करो। ऐसी कौन सी चीज है भाई, आप कुछ भी फेंकोगे है ना, ऊपर से कुछ भी फेंकोगे तो वो नीचे आ रहा है बट वो ऊपर भी जाएगा, है ना, ऊपर भी जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा बोला है नेवर गोज अप, क्या होगा। अच्छा, कुछ बच्चे हाइट आंसर कर रहे हैं, लाइक हाइट बोल रहे हैं, तो हाइट हो सकता है क्या बच्चों, सोच लेते हैं, हाइट हो सकता है क्या भाई, हाइट व्हाट कम्स डाउन, नहीं हाइट कैसे कम आएगी, नहीं ये तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्या आंसर हो सकता है। यस, so the correct answer is age, that is the correct, sorry, just a minute, नहीं, yes, the correct answer is what comes down but never goes up, भाई रेन क्या होगा, रेन नीचे आती है बट ऐसे ऊपर थोड़ी जाती है, रेन ऐसे ही आती है ना, ऊपर से नीचे आती है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, इतना इजी था। यस, चलो नेक्स्ट वन, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ये तो हमने देख लिया कि कौन सी चीज नीचे आती है बट ऊपर नहीं जा सकती है, राइट। अब अगर मैंने आपको पजल 6 में ये पूछा कि व्हाट गोज अप एंड नेवर कम्स डाउन, तो इसका आंसर क्या आएगा कि भाई ऊपर जा रहा है अब नीचे नहीं आ रहा है, ये क्या होगा। यस, आपको पता है ग्रेविटेशन, ऊपर जाता है तो नीचे तो डेफिनेटली आता है, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला है, तो क्या हो सकता है। यस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यस बच्चों सोचो, व्हाट गोज अप एंड नेवर कम्स डाउन। यस, यस, कुछ बच्चे, हाँ जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था, कुछ बच्चों ने हाइट कहा था, राइट।
तो हाइट बच्चों, हाइट गोज अप, ठीक है, आई अंडरस्टूड, बट यहाँ पे हाइट क्या होती है, कुछ एक सर्टन एज लिमिट के बाद हमारी हाइट स्टॉप हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, उससे आगे हाइट बढ़ेगी क्या? नहीं, तो फिर तो लोगों की हाइट ही बढ़ते जाएगी, राइट? कि मान लो अगर 6 फीट तक हाइट आ गई, उसके बाद अपनी हाइट रुक गई बढ़ना, ठीक है। सो ऐसा तो नहीं कि वो हाइट बढ़ती ही जा रही है, आप 2 साल के हो गए फिर लाइक 40 ईयर्स के हो गए तो आपकी 7-8 फीट हो गई, फिर उसके बाद उतनी फीट हाइट हो गई, नहीं। तो इसमें ऐसा है कि व्हाट गोज अप एंड नेवर कम्स डाउन, ठीक है। सो यहाँ पे वो बढ़ते ही जा रहा है, क्या आंसर हो सकता है? द करेक्ट आंसर इज एज, एज होता है, एज बढ़ती ही जाएगी, बट ऐसा तो नहीं। अभी आप 16 ईयर्स के हो, मान लो एग्जाम्पल, अगर आप अभी 16 ईयर्स के हो, 2 साल बाद मैंने आपको बोला तो आप ऐसा तो नहीं आप बोलोगे मैं 14 ईयर्स का हो गया हूँ, नहीं, डेफिनेटली 18 ईयर्स के हो जाओगे, तो वो बढ़ते जा रहे हैं, पीछे आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हो, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आया समझ में? लॉजिक समझ में आया एवरीवन? चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 7, ठीक है, देख लेते। यस, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, स्क्रीन पे देख सकते हो आप, इतनी प्यारी इमेज बनी है, बकेट है, थर्मामीटर लगे हैं, कॉइन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन रीड करते। एज शॉन देयर आर 2 बकेट्स ऑफ द वाटर, देख सकते हो ये 2 बकेट्स है, बकेट ए एंड बकेट बी, दोनों में पानी है। In bucket A, the temperature of water is at 25 डिग्री सेल्सियस। इस बकेट ए का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। और बकेट बी का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। You drop a coin into each bucket from the same height and then heat the water at exactly the same time. What coin touches the bottom first? कौन सा आंसर होगा? ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, आप सोचो तब तक। ऑप्शन ए बकेट ए, ऑप्शन बी बकेट बी, ऑप्शन सी बोथ। The coin will reach coin will reach the bottom first at in both bucket, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज नन। यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए था क्वेश्चन, एक सेकेंड लेट मी करेक्ट दिस, यस। चलो अब बताओ क्या है क्वेश्चन, समझ में आया बच्चों आपको? 2 बकेट्स रखी है, दोनों में पानी सेम लेवल का है, एक पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरे पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मेरे हाथ में कॉइन है, मैंने एग्जैक्टली सेम हाइट पे कॉइन ड्रॉप किया और वो कॉइन ने बकेट का जो वाटर है एग्जैक्टली सेम टाइम पे हिट किया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कॉइन, यहाँ पे 2 कॉइन्स है आपके, कौन सा कॉइन बॉटम में जाके पहले टच होगा, ठीक है। सो ऑप्शंस आर बकेट ए, बकेट बी, बोथ और नन। दोनों बकेट में सेम टाइम पे, बकेट ए में, बकेट बी में, या फिर किसी में भी नहीं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, डी तो नहीं होगा, यस डी तो नहीं होगा, डेफिनेटली कॉइन ड्रॉप किया है तो वो टच तो होगा बॉटम पे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, सोचो, यस। बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि भाई कॉइन ड्रॉप किया है, बकेट में पानी है तो दोनों ही जाके बॉटम में टच होगा फर्स्ट, लाइक, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? कैन एनीबडी टेल मी क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों? द करेक्ट आंसर इज बकेट ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो बकेट ए मैंने बता तो दिया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों बकेट ए इज द करेक्ट आंसर? क्योंकि बकेट ए का टेम्परेचर देखोगे बच्चों, व्हाट इज द टेम्परेचर हियर? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपको ये पता है, और ये फ़ारेनहाइट में है, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाले जो बकेट में पानी है ये ज्यादा गर्म होगा, ये ज्यादा गर्म होगा कंपेयर टू बकेट बी का पानी, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस इज 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बकेट ए का जो पानी है वो ज्यादा गर्म होगा कंपेयर टू बकेट बी। अब क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ गया कि इसका ज्यादा गर्म है, इससे कम है? जब आप कॉइन ड्रॉप करोगे तो इसमें जो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेटेड होंगे, राइट, वो ज्यादा सेपरेटेड होंगे। आपको पता है सॉलिड स्टेट में कॉम्पैक्ट होते हैं
और वही गैसेस स्टेट में दूर दूर होते मॉलिक्यूल्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते, तो यहाँ पे वो टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या है, ये सेपरेटेड है। तो जब भी कॉइन, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा तो वो जल्दी पास होगा। वही यहाँ पे क्या हो गया, आइस में देख लो आप कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे अगर ट्रैवल करेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। सो दैट इज द डिफरेंस हियर, दैट इज द रीजन हियर कि इन द बकेट ए द कॉइन विल ड्रॉप फर्स्ट। आया समझ में? yes, the coin will touches the bottom first in the bucket A। क्लियर है एवरीबडी? यस, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल सेपरेटेड होते हैं, जब आप कॉइन ड्रॉप करोगे तो वो जल्दी ट्रैवल करेगा। ठीक है, दैट्स द रीजन, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बकेट ए। चलो आगे बढ़े, मजा आ गया क्वेश्चन में एवरीवन? यस, चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 8। अब देखते हैं इस पजल में क्या पूछा है। चल, आई हैव अ फेस बट नो आईज, आई हैव हैंड्स बट नो आर्म्स, व्हाट एम आई? क्या बोला है भाई क्वेश्चन में? फेस है बट आईज नहीं है, हैंड्स है बट आर्म्स नहीं है, व्हाट एम आई? क्या हो सकता है? सोचो, ये तो इजी है यार, ये तो सबको पता होगा। यस, हो सकता है क्या भाई? क्या बोला है? फेस है बट आईज नहीं है, ठीक है, हैंड्स है बट आर्म्स नहीं है, व्हाट एम आई? यस यस, ट्राई करो ट्राई करो, क्या आंसर होगा? यस बच्चा पार्टी, क्या आंसर होगा? यस, यू गाइस आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज क्लॉक। द क्लॉक इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इजी राइट। चल नेक्स्ट वन, पजल नंबर 9। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। चलो आपका लॉजिकल थिंकिंग चेक करने का टाइम आ गया है, लॉजिकल कैपेबिलिटी चेक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ तो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, द सेकेंड डिजिट क्या दिया है, देयर इज अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर है। द सेकेंड डिजिट इज 4 टाइम्स एज बिग एज थर्ड डिजिट, while the first digit is 3 less than second digit. What is the number? चलो everyone try करो, ये try करो, combinations लो और try करो क्या आंसर मिलेगा मुझे बताओ। yes everybody, I'll give you 40 seconds दे दूँ, 40 seconds are enough या 45? चलो 45 seconds दे देती, I'll give you 45 seconds, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी। चलो try करो try करो, वैल्यूज पुट करके देखो क्या बोला है। द सेकेंड डिजिट इज 4 टाइम्स, फिर फर्स्ट डिजिट इज 3 लेस देन सेकेंड डिजिट, क्या आंसर आएगा? ट्राई करो एवरीबॉडी। बता दे आंसर, बता दो। देखो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया बच्चों, 1 लिख दिया, तो सेकेंड डिजिट इज 4 टाइम्स एज बिग एज थर्ड डिजिट, मतलब इसका 4 टाइम्स मतलब क्या हो गया? 4 हो गया यहाँ पे, राइट। वाइल दी फर्स्ट डिजिट इज 3 लेस देन सेकेंड डिजिट, 3 लेस देन सेकेंड डिजिट, मतलब 4 माइनस 3 कितना हो गया? ये 1 हो गया। सो द आंसर इज, द नंबर इज 141, दैट इज द नंबर। बच्चों यहाँ पे आप जरूरी नहीं 141 ही आंसर मिलेगा, आपको और भी नंबर्स मिल सकते हैं। अब ट्राई करो, एक नंबर ये मिला, आपको और कोई नंबर भी आप कॉम्बिनेशन से आपको मिल सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट द थिंग इज दैट कि जो नंबर्स है वो कंडीशन सेटिस्फाई करने को होना, लाइक यहाँ पे देखो सेकेंड डिजिट 4 टाइम्स ही होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट जो है वो 3 लेस देन ही होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उस क्वेश्चन में, ठीक है, इजी था ये। चल बहुत बढ़िया। नाउ पजल नंबर 10, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों? देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। यूज 4 lines to connect all 9 dots without lifting up the pencil। आपको क्या करना है बच्चों, ये सारे 9 डॉट्स से आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये 9 डॉट्स को कनेक्ट करना है by using 4 lines only, ठीक है, and with condition is that you can't lift your pencil, ठीक है, आपको ऐसे हाथ नहीं उठाना है, पेंसिल नहीं उठानी है, ठीक है, एक ही बार में कनेक्ट करना है by using 4 lines only। कैसे होगा? चलो ट्राई करो एवरीवन।
ट्राई करो बच्चों, देखो चलो ट्राई करेंगे अपन लोग। ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स लग गई, बट क्वेश्चन में तो बोला है 4 लाइन्स करना है, तो ये तो नहीं कर सकते हम लोग, राइट। चलो एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। अब क्या करें, ऐसे कनेक्ट करके देख लेते हैं 1 2 3 4। नहीं यार, अगर यहाँ देखो 4 लाइन्स तो हमारी यही हो गई और मैं ऐसे करती हूँ तो ये 5 लाइन्स हो गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं बच्चों, और क्या करें, बताओ आप लोग, बताओ क्या लेना है। चलो अगर मैं ऐसा लेती हूँ, यस अगर हम लोग क्या करेंगे, देखो 4 लाइन से यूज होनी चाहिए और सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए। और क्या करेंगे, ये करके देख लेते हैं 1 2 3, नहीं वही बात हो गई 4 5 लाइन लग गई, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। क्या करोगे बच्चों, अब क्या करोगे, यस सोचो, ऐसा करके देख ले, एक और ट्राई कर लेते हैं 1 2 3 4 5। नहीं, यहाँ पे भी आपको 5 लाइन्स लग गई, बट हमें यार सारी लाइन यूज करना है और सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट करना है। क्या करोगे, और सोचो, कुछ और दिमाग में आ रहा होगा तो यहाँ पे रोमस रेक्टेंगल कुछ भी बना के देख लो, नहीं होगा, ठीक है। यस बता दो आंसर, यस हो सकता है कि कनेक्ट, 4 लाइन यूज करके ये 9 डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं क्या, यस बच्चों हो सकते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा आपको, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। यस करेक्ट ट्राई, देखो सो द करेक्ट आंसर इज, कैसे करोगे, देखो आंसर बता रही हो ध्यान दो, यहाँ से कनेक्ट होगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से आओगे यहाँ तक, मैंने क्या कर दी, लाइन एक्सटेंड कर दी, ऐसा तो नहीं बोला था लाइन एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन गए यहाँ पे, फिर हम गए यहाँ पे, अब देख लो कितनी लाइन्स यूज हुई है बच्चों, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन्स यूज हुई ना, पूरे डॉट्स कनेक्ट भी हो गए और हमने पेंसिल लिफ्ट भी नहीं की। सो दैट इज द वे यू कैन ड्रॉ द लाइन्स, ठीक है, दिस इज द वे बाय विच यू कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स। आया समझ में, यस। सो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, ठीक है, आपको ऐसा सोचना होगा कि हाँ थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा कि कैसे कनेक्ट हो, ठीक है, आया मजा। चलो सो दिस इज द आंसर जो मैंने अभी आपको बताया कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, राइट, दैट इज इट। चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 11। चलो 10 पजल्स हो गई है बच्चों, अभी भी 10 पजल्स बचे हैं, ठीक है, अमेजिंग पजल्स है, सारे के सारे पजल्स अच्छे हैं, आप देखना है ना, आपको मजा आ रहा होगा, राइट। सो देखते हैं अभी और 10 पजल्स है और उसमें सिचुएशनल वाली भी पजल्स आने वाली है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद 11th वाला पजल। चलो सिचुएशनल पजल की बात की और आ गई एक सिचुएशन वाली पजल। अब क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे देखो, there is a 20 kilometer long bridge which can only support up to 2000 kg weight. A car weighing exactly 2000 kg starts slowly crossing the bridge, and when the car gets halfway across of the bridge, a bird weighing 200 grams lands on the top of it. Will the bridge collapse? क्या बोला है बच्चों यहाँ पे, ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये आप ब्रिज देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है ब्रिज, टोटल है इसकी लेंथ 20 किलोमीटर की, ठीक है। और ये ब्रिज ऐसा ब्रिज है बच्चा कि इस पे सिर्फ 2000 अप टू 2000 किलो का ही वेट वो सपोर्ट कर सकता है। कितना किलोग्राम, 2000 किलोग्राम का वेट ही सपोर्ट कर सकते हैं। मान लो अगर इसके ऊपर 2500 किलो की गाड़ी जा रही है तो ये ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब अप टू 2000 kg का ही वेट वो सपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा अगर वेट रहा तो वो ब्रिज क्या हो जाएगा बच्चों, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, द कार वेट, अब ये जो कार है इसका वेट क्या है, एग्जैक्टली 2000 किलो है, इसका वेट क्या है, एग्जैक्टली 2000 किलो है। अब इसने कार ने क्या किया, धीरे धीरे अपना ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर दी,
ठीक है, क्रॉस करते गई धीरे धीरे थोड़ी देर में वो आधे रास्ते तक आ गई। 20 किलोमीटर था, आधे रास्ते तक आ गई, 10 किलोमीटर तक आ गई। बट उसी टाइम पे क्या हुआ बच्चों, आप देख सकते हो एक स्क्रीन पे एक बर्ड है, ये एक बर्ड दिख रही होगी आपको। ये बर्ड आके बैठ गई, ये बर्ड आके बैठ गई इस कार के टॉप पे। ठीक है, अब उस बर्ड का वेट कितना है, बर्ड का वेट है 200 ग्राम। 200 ग्राम इज द वेट ऑफ द बर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन इज विल द ब्रिज कोलैप्स, यस और नो, होगा या नहीं होगा, राइट? बता दो क्या होगा आंसर बच्चों, और क्यों होगा या क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी चाहिए। ठीक है, अब ये तो भाई इस ब्रिज जो है वो तो 2000 किलो तक की वेट सपोर्ट कर सकता है, कार का एक्चुअल में वेट 2000 किलो है, और ये बर्ड का भी वेट अब ऊपर से 200 ग्राम आ गया, तो ये ब्रिज कोलैप्स होगा या नहीं होगा। यस, आई गेस बहुत से बच्चे बहुत से बच्चे यही सोच रहे होंगे यस ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, और कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं कि ब्रिज कोलैप्स नहीं होगा क्योंकि बर्ड का वेट तो निग्लिजिबल होता है, कम होता है, राइट? उतना तो वो कर ही लेगा। यस, ऐसे ही सोच रहे होंगे, इस टाइप से दोनों आंसर्स आ रहे होंगे आप लोगों के दिमाग में। बट मैं बता दूं द करेक्ट आंसर इज नो, द ब्रिज वोंट कोलैप्स। क्यों? क्योंकि ये रीजन नहीं है जो अभी आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने सोचा कि बर्ड का वेट तो बहुत ही कम होता है ना, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। दैट इज नॉट अ प्रॉपर रीजन। द करेक्ट रीजन इज कि भाई यहाँ से गाड़ी जब आ रही है 10 किलोमीटर तक आ गई है, तो गाड़ी ने इतना तो पेट्रोल यूटिलाइज किया ही होगा, 2000 ग्राम जितना डेफिनेटली उससे ज्यादा यूज हुआ होगा। तो वो पेट्रोल जो फ्यूल यूज हुआ है उसका वेट मिला के वो जो गाड़ी का वेट था 2000 ग्राम का। तो यस, ये बर्ड अगर बैठ भी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दैट द कार का वेट 2000 केजी तक ही आएगा। दैट्स व्हाई द ब्रिज वोंट कोलैप्स। आया समझ में? दैट इज द रीजन। आया, मजा आया इस क्वेश्चन में? यस, क्या बात है। चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 12। अब देखते हैं नेक्स्ट पजल। ठीक है बच्चों, पजल नंबर 12। अब क्या दिया है यहाँ पे, यू कैन ड्रॉप मी फ्रॉम द टॉलेस्ट बिल्डिंग आई विल बी फाइन, बट इफ यू ड्रॉप मी इन वाटर आई विल डाई, व्हाट एम आई? भाई ऐसी कौन सी चीज है, बिल्डिंग से फेंक दी बट आई विल बी फाइन बोल रहे हैं, बट अगर पानी में डाल दो तो मर जाएगी, व्हाट एम आई? यस, क्या होगा, क्या होगा? यू कैन ड्रॉप मी फ्रॉम द टॉलेस्ट बिल्डिंग। अरे भाई कौन है जो बिल्डिंग से फेंकने के बाद भी सही रहेगा, सही सलामत रहेगा, कौन सी चीज है और पानी में डालने से मर जाएगा? व्हाट एम आई? सोचो सोचो। यस, यस, सोचो सोचो। भाई बिल्डिंग से डालो, कुछ भी चीज डाल के देखो आप लोग, टूट ही जाएगी, है ना? बट यहाँ पे तो बोला आई विल बी फाइन। क्या आंसर होगा? यस, the correct answer is I am a paper. पेपर को आप बिल्डिंग से फेंको कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही पानी में जाओगे that will die. That's why the correct answer is paper. आया समझ में? इतना इजी आंसर था और हम लोग क्या क्या सोचने लगे थे। ठीक है, यस। नेक्स्ट पजल, पजल नंबर 13। ठीक है, चलो क्या बोला है बच्चों यहाँ पे 13 वाले पजल में, देखो आई एम टॉल इन द मॉर्निंग एंड शॉर्ट इन द नून, आई डिसअपियर एट द नाइट बट आई विल बी बैक सून। क्या होगा भाई यहाँ पे, मॉर्निंग में लंबा होता है, नून में छोटा हो जाता है, रात में तो दिखता ही नहीं है, बट आई विल बी बैक सून। ऐसी कौन सी चीज है बच्चों? यस, कुछ बच्चे सन सोच रहे होंगे, सन ऐसा नहीं है भाई, कैसे सन का तो ऐसा तो नहीं है टॉल इन द मॉर्निंग शॉर्ट इन द नून, नहीं वो तो आंसर नहीं होगा। फिर क्या आंसर होगा? यस, क्या होगा आंसर, बता दो। बहुत इजी है बच्चों, आई एम टॉल इन द मॉर्निंग शॉर्ट इन द नून एंड डिसअपियर एट द नाइट बट आई विल बी बैक सून। यस, द करेक्ट आंसर इज शैडो। भाई शैडो देखो मॉर्निंग में दिखती है ना, बड़ी ज्यादा दिखती है, नून में थोड़ा कम हो जाता है और रात में दिखती नहीं है। तो ये बात अलग है अगर वहां पे रात में बल्ब लगा के रखा है, लाइट है, वो लाइट है तो फिर वो दिखेगी, बट नाइट मतलब पूरा अंधेरा है, लेकिन उस टाइम पे आपको शैडो नहीं दिखेगी। दैट्स व्हाई शैडो इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? यस,
Are you guys enjoying? Everybody, are you guys enjoying this puzzle? Yes or no? अगर yes तो मुझे आपको comment section में जरूर बताना है, so that I'll bring this type of session. Like week में एक बार तो लेके ही आ जाऊंगी इस type का session. If you guys are enjoying, then only. ठीक है? चलो. Now next puzzle is puzzle number 14. 20 puzzles करवाने वाली हूँ. 14 वाला puzzle अभी देख लेते हैं. क्या बोला है? What is half of 2 plus 2? मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ बच्चों, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ, जस्ट रीड, आप लोग ट्राई करो जब तक. क्या आ सकता है आंसर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन 5 इज 5. सॉरी, ऑप्शन डी इज 5. सॉरी, यस, ए बी सी डी आर द ऑप्शन. कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना. यस बच्चा पार्टी, टेल मी क्या आंसर होगा. व्हाट इज हाफ ऑफ 2 plus 2? आप बोल रहे हो मैम ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो. राइट, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर विल बी 2. यस और नो? बट नो बच्चों, 2 इज नॉट अ करेक्ट आंसर. क्यों भाई, फिर क्या करेक्ट आंसर है? देखो, द लॉजिक इज हाफ ऑफ 2 बोला है यहाँ पे. हाफ ऑफ 2 प्लस 2, तो ये कितना आएगा आपका 1 plus 2. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 3. आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया है. हाफ ऑफ 2 plus 2 किया होगा बहुत से बच्चों ने, राइट, बट ये नहीं लेना है. यहाँ पे क्या दिया है? हाफ ऑफ 2 मतलब 1 plus 2. 1 plus 2 तो 3 होता है, राइट. दैट्स व्हाई द 3 इज द करेक्ट आंसर. आया समझ में? यस 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 और नो? ठीक है, इजी था. चलो नेक्स्ट वन, पजल नंबर 15. चलो, अब ये क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों. क्या दिया है इस क्वेश्चन में? चलो रीड करो. क्या दिया है? रॉब गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज ब्रदर. ठीक है, ये बंदा दिखता है वो रेड टी शर्ट वाला, इसका नाम है रॉब. ठीक है, अब ये रॉब क्या हुआ? ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज ब्रदर व्हेन दे वर किड्स. जब छोटे थे तो वो बिछड़ गए, उसका भाई से वो बिछड़ गया था. फाइनली रॉब फाउंड हिज ब्रदर होम एड्रेस. ही नोज हिज नेम but doesn't know what he looked like. When he goes to the house, he finds a mechanic, a football player, and a police officer. Right? और वहां पे रॉब immediately recognized his brother. How did he identify him? कैसे किया होगा? देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये बंदा रॉब है, ये इससे भाई से बचपन में बिछड़ गया था. ठीक है, फिर क्या हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको पता लगा उसके भाई का, उसके ब्रदर का घर का एड्रेस. उसको उसके भाई का नाम तो पता था, नाम तो पता था, बट इसको ये नहीं पता था कि उसका भाई दिखता कैसे. ठीक है, क्योंकि छोटे थे तब वो, बड़े होने के बाद उसको नहीं पता कि भाई को कैसा दिखता होगा अभी, राइट. तो क्या हुआ, जब उसको घर का एड्रेस का पता था, वो उस एड्रेस पे पहुंचा, ये घर पे तो आ गया, और वहां पे उसने देखा कि उसको एक मैकेनिक दिखा, एक फुटबॉल प्लेयर दिखा और एक पुलिस ऑफिसर दिखा. और उसने क्या किया, रॉब ने इमीडिएटली चुटकी में अपने भाई को पहचान लिया. कैसे? कैसे पहचाना, कौन उसका भाई है, पहले तो ये मुझे बताओ. फिर हाउ डिड ही आइडेंटिफाई, इसके बारे में बात करेंगे. कौन इसका भाई है ये आपको फाइंड करना है. मैकेनिक, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैकेनिक है या फिर पुलिस ऑफिसर है या फिर फुटबॉल प्लेयर है, कौन इसका भाई है. ठीक है भाई, उसको तो उसका सिर्फ नाम पता था, उसको ये नहीं पता कि वो कैसे दिखता है. तो भी उसने जाते से देखा उनको, है ना, और उसको इमीडिएटली पहचान लिया कि हाँ भाई यही मेरा भाई है. कैसे हुआ होगा? ठीक है, सोचो. आप बोल रहे होंगे कि नहीं मैम उसने जाके नाम पूछ लिया होगा. नहीं, उसने नाम नहीं पूछा, उसने किसी से भी बात नहीं की, और वो गया और उसने डायरेक्टली लाइक पहचान लिया, ऑब्जर्वेशन से पहचान लिया. ठीक है, तो आप बोले होगे आपने नाम पूछ लिया होगा, आपको तो उसको तो पता है उसके भाई का क्या नाम है, और वैसे पहचान लिया होगा. नहीं, वहां पे कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ. ठीक है, क्या आंसर हो सकता है? यस, क्या होगा बच्चों? सोचो सोचो सोचो, क्या आंसर होगा? यस, क्या आंसर होगा?
द आंसर इज मैकेनिक। रॉब का जो भाई है वो कौन होगा? मैकेनिक होगा। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे? बच्चों ये इसीलिए, देखो पुलिस वाला है, जो पुलिस वाला है जो मिडल में है वो यूनिफॉर्म पहन के, और उसके यूनिफॉर्म पे नाम लिखा होता है, पुलिस वालों के यूनिफॉर्म पे नाम लिखा होता है, तो उसने नाम देख लिया भाई ये तो नहीं है। फुटबॉल प्लेयर भी नहीं है, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर की टी शर्ट पता है उसके पीछे में नाम लिखा होता है, तो उसने वो देख लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, तो उसको ये भी पता है कि ये भी इसका नाम भी है। तो फिर बच्चा कौन? मैकेनिक। सो मैकेनिक इज रॉब्स ब्रदर। So in this way he identified his brother. That is the logic. Yes, मजा आया बच्चों, मजा आया? Everybody, yes, मजा आ गया? ठीक है, चलो क्या बात है। तो इस वे से सोचना था बच्चों आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पजल, पजल नंबर 16। ठीक है, आई एम टॉल। ये तो बहुत इजी वाली पजल है, आपने सुनी होगी इससे पहले भी। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो क्या है। आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग। ऐसा कौन बोलता है भाई? आई एम टॉल व्हेन आई एम यंग एंड आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड। व्हाट एम आई? कैसे भाई? छोटा था तो लंबा था, और बड़ा हो गया तो छोटा हो गया, ये कैसे पजल है भाई? ये कैसी पजल है? व्हाट एम आई? ये कौन सी पजल है बच्चों? द आंसर इज आई एम अ कैंडल। देखो कैंडल जब, जब आप कैंडल जलाते हो तो वो छोटी छोटी हो जाती है, मतलब आई एम शॉर्ट व्हेन आई एम ओल्ड, जब कैंडल जलने लगी तो वो शॉर्ट हो गई, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज कैंडल। बस ये था इसका आंसर। इजी था, ये तो बहुत इजी था, क्यों? चलो नाउ नेक्स्ट पजल, पजल नंबर 19। शायद से कुछ नंबर मिस्टेक हुई है बच्चों, है ना, नंबर मिस्टेक्स हो गई है यहाँ पे। ये 16 के बाद ये 17 होना चाहिए था, ठीक है। सो यस 16, जस्ट अ मिनट, नहीं नहीं करेक्ट है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये इट शुड बी 16। ठीक है, चलो 16 वाली पजल लिखती, क्या है बच्चों इस पजल में? अ मैन शूट्स हिज वाइफ। क्या बोला है? अ मैन शूट्स हिज वाइफ। भाई एक मैन ने उसकी वाइफ, एक बंदा है, एक हस्बैंड है, उसने उसकी वाइफ को शूट किया। देन ही पुट्स हर अंडर वाटर। उसके बाद उसको पानी में डाल दिया। आफ्टर ऑल ऑफ इट ही हैंग्स हर। उसके बाद उसने उसको हैंग कर दिया, लटका दिया। एंड देन दे गो फॉर द डिनर। फिर वो थोड़ी देर में डिनर के लिए चले गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे पॉसिबल होगा बच्चों कि भाई पहले तो उसको शूट कर दिया उसकी वाइफ को, फिर उसको पानी में डाल दिया, फिर उसको सुखाने रख दिया, और फिर डिनर के लिए निकल गए। कैसे हो सकता है बच्चों? यस, हाउ इज दिस पॉसिबल? यस बता दो मुझे आंसर। यस, हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे होगा? थोड़ा तो सोचो सोचो। यस, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या होगा? द मैन। बच्चों क्यों? इसने क्या किया? इसकी वाइफ को मारा नहीं, उसने उसकी फोटो शूट की। क्या किया इस बंदे ने? इसको मारा नहीं, उसकी फोटो शूट की, और जो फोटो थी उसको पानी में गिर गई होगी, फिर उसको सुखाने के लिए रख दिया, और फिर वो बाद में डिनर के लिए चले गए। द मैन इज अ फोटोग्राफर, right? So that is the answer. The man is the photographer. He shot a picture of his wife, frozen it underwater, and then hung it to a dry. समझ में आया ये पजल का मीनिंग? यस, इंटरेस्टिंग पजल थी। चलो क्या बात है, नेक्स्ट वन, पजल नंबर 17। पजल नंबर 17 क्या है देख ले। चलो, इफ आई हैव इट आई डोंट शेयर इट। भाई अगर मेरे पास है तो मैं शेयर नहीं करूंगा, अगर मैंने शेयर कर दिया तो आई डोंट हैव इट। व्हाट इज इट? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दो। इफ आई हैव इट आई डोंट शेयर इट, इफ आई शेयर इट आई डोंट हैव इट। कुछ बच्चे डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि मनी, है ना, अगर मैंने शेयर कर दिया तो आई डोंट हैव इट। ऐसा तो नहीं है, आपने आपके पास जितने पैसे है जितना मनी है आपने आगे वाले को दे दिया, है ना। इफ आई शेयर इट मतलब शेयर कर रहे हो, है ना। अगर आप केक केक भी शेयर करते हो, है ना, चॉकलेट भी शेयर करते हो, तो थोड़ी चॉकलेट शेयर करोगे, थोड़ी अपने पास भी रहेगी, शेयरिंग मतलब, है ना। बट यहाँ पे ऐसा है आई डोंट हैव इट, अगर आपने शेयर कर दी तो आपके पास नहीं है।
और आपके पास है तो आप शेयर, आप यू डोंट शेयर इट। व्हाट इज इट? क्या होगा आंसर? यस, टेल मी क्या आंसर होगा? बता दो। द करेक्ट आंसर इज, सोचो, 30 सेकेंड्स दो। चलो आई गिव यू 30 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी। यस, if I have it, I don't share it. If I share it, I don't have it. What is it? चलो, द आंसर इज इट इज अ सीक्रेट। भाई सीक्रेट आपने किसी को बता दिया, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया, तो यू डोंट हैव इट। अगर है तो यू डोंट शेयर इट, दैट इज इट। सो द आंसर इज सीक्रेट। यस। चलो पजल नंबर 18 देखते हैं। लास्ट 3 पजल्स बची है और लास्ट 3 पजल्स और भी ज्यादा अमेजिंग पजल्स है। ठीक है, चलो लेट्स सी। देखो क्या दिए इस पजल में। People buy me to eat but never eat me. What am I? अरे भाई ऐसा कौन करता है? ऐसे लोग ही करते हैं। पीपल लिखा है, अपन ही करते हैं। अपन क्या करते हैं? अपन खरीदते तो है खाने के लिए बट उसे खाते नहीं है। बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? ऐसी कौन सी चीज है भाई अपन लेके आते हैं खाने के लिए और खाते ही नहीं है? क्या मतलब? ऐसी कौन सी चीज है बच्चों? सोचो क्या चीज है? यस, buy me to eat but never eat me। तो फिर किस लिए लाते हैं यार? खाने के लिए तो लाते हैं और खाते नहीं है। क्या आंसर होगा? What am I? सोचो यार, मैं तो नहीं सोच पा रही हूँ, आप लोग सोचो क्या आंसर होगा। यस 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 यस, आ गया समझ में? आया या नहीं आया? बता दूं? देखो, पीपल बाय मी टू ईट। अगर आप मार्केट से प्लेट लाते हो, डिश लाते हो, आपने प्लेट लाई खाने के लिए, बट आप प्लेट कभी खाते हो क्या? नहीं खाते। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द आंसर। द आंसर इज प्लेट। आया समझ में? चलो मजा आया। चलो नेक्स्ट वन, 19 नंबर की पजल देख लेते हैं। क्या है इस पजल में? क्या बात है? क्रैक द कोड एंड अनलॉक द की। ठीक है, ये ताला लगा है यहाँ पे। अब ये आपको इसका कोड पता करना है। ठीक है, 3 डिजिट का कोड होगा। ये कोड क्या है? और आपको कुछ हिंट दिए बच्चों। अब ये हिंट क्या है? ये दिया है आपको। ठीक है, 482 यहाँ पे देखना है। 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस। इसमें से एक नंबर करेक्ट है और करेक्टली प्लेस्ड है। ठीक है, एक नंबर करेक्ट है और करेक्टली प्लेस्ड है। अगर मैं ऑप्शन वाइज देखूं बच्चों, ठीक है, आप देखोगे 062 602 042। पहली बात तो ऑप्शन में हमें 8 तो दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी, तो दैट इज नॉट द करेक्ट नंबर। ठीक है, और अब 4 देखो, 4 कहाँ पे है? मैं बता रही हूँ बच्चों कैसे क्रैक करना है। देखो समझो, 4 देखोगे ये आपको इस प्लेस पे है, लेकिन ऑप्शन में 4 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। सो करेक्टली प्लेस कौन सा वाला डिजिट है बच्चों? यहाँ पे करेक्टली प्लेस 2 है। अब 2 कौन कौन से ऑप्शन में है? ए बी सी। मतलब यहाँ से इजीली आपने डी जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर लिया। राइट। अब देखो, 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस। अब यहाँ पे क्या बोला है? 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस। एक नंबर करेक्ट है बट रॉन्गली प्लेस्ड है। चलो इसका अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले इसमें क्या है? 2 नंबर्स आर करेक्टली प्लेस्ड। 2 नंबर्स आर करेक्टली प्लेस्ड। कौन सा वाला नंबर है? यस बच्चों, 2 नंबर्स आर करेक्ट प्लेस्ड। 2 नंबर्स नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था बच्चों, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में ये होना चाहिए था 2 नंबर्स आर करेक्ट। नहीं, जस्ट ओनली 2 नंबर्स आर करेक्टली प्लेस्ड। नहीं, 1 नंबर इज करेक्टली प्लेस्ड, ऐसा होना चाहिए। 1 नंबर इज करेक्टली प्लेस्ड। 1 नंबर इज करेक्टली प्लेस्ड, ये होना चाहिए। कौन सा आएगा बच्चों? यहाँ पे जो दिया है इसमें से एक नंबर की पोजीशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब आपको तो ये पता है यहाँ पे तो 2 है, राइट, और एक नंबर एकदम सही है। तो 2 तो ये तो नहीं है हमारा, तो हो सकता है 0 या फिर हो सकता है 4। राइट, अब यहाँ पे आप देखोगे 4 भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको साइड में रखो।
फिर नेक्स्ट वाला क्या है, नथिंग इज करेक्ट, 7 3 8 में से कुछ भी करेक्ट नहीं है। और लास्ट वाला क्या है, 7 8 0, वन नंबर इज करेक्ट बट दी रॉन्ग प्लेस। आपको पता है 7 8 तो नहीं है, ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, तो 0 इज द करेक्ट वाला नंबर बट इट इज अ रॉन्ग प्लेस। तो 0 लास्ट में तो नहीं होगा, मतलब 0 यहाँ होगा या यहाँ होगा। और आपको पता है कि कौन से नंबर्स करेक्ट है, यहाँ से आपको मिल गया था, वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। तो आप जब ये कंडीशन सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज सी, दैट इज 0 4 2 इज द करेक्ट कोड। आया समझ में, 042 इज द करेक्ट कोड। सो आप एक बार ट्राई करना, ये कंडीशंस गो थ्रू करना, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, देखो ना यहाँ पे 042 में क्या हुआ, वन नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड, वन नंबर इज करेक्ट बट द रॉन्ग प्लेस, कौन सा वाला नंबर, 4, 4 करेक्ट है बट इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, मिडल में होनी चाहिए थी, राइट। अब क्या है यहाँ पे, वन नंबर इज करेक्टली प्लेस्ड। एक्चुअली यहाँ पे देखोगे आप, ऑल 3 नंबर्स आर करेक्ट बट एक नंबर की पोजीशन करेक्ट है, एक नंबर की नहीं, 2 नंबर्स आर करेक्टली प्लेस। क्या दिया है यहाँ पे, ये कंडीशन शायद से रॉन्ग है बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग है, 2 नंबर्स आर करेक्ट प्लेस बोला है लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, सो ये होना चाहिए था, आपका आंसर इज 042। सो all 3 numbers are correct but it is not correctly placed, 2 numbers are not correctly placed, 2 numbers are correct ऐसा बोल सकते थे फिर वो, 3 numbers are correct but that is wrongly placed। ठीक है, nothing is correct and one number is correct but the wrong place। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get the answer as option C। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पजल दैट इज पजल नंबर 20। चलो क्या दिया है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पजल है, क्या है इसमें, सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग पजल है। वन रैबिट सॉ 6 एलिफेंट्स। ठीक है, एक रैबिट है, ही सॉ 6 एलिफेंट्स व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द रिवर। एवरी एलिफेंट सॉ 2 monkeys are going toward the river. Every monkey holds one tortoise in their hand. How many animals are going towards the river? ठीक है, काउंट कर लो कितने एलिफेंट्स रिवर की तरफ जा रहे थे, उतने नंबर ऑफ द एनिमल्स वहां पे है। हाउ मेनी एनिमल्स आर गोइंग टुवर्ड्स द रिवर, ये आपको पूछा है। ठीक है, कितने एनिमल्स रिवर की तरफ जा रहे थे। ठीक है, ट्राई करो एवरीबडी एवरीबडी, यस यस यस। क्या आंसर आ रहा है, 14। क्या आंसर आ रहा है, मुझे पता है आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों, आप लोग सारे एनिमल्स को ऐड कर रहे होगे बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, द करेक्ट ऑप्शन इज, देखो आपने बोला होगा वन रैबिट सॉ 6 एलिफेंट, तो 1 + 6 कर लिया होगा 7। एवरी एलिफेंट सॉ 2 मंकी, तो भाई 6 × 2 लाइक हर एक का एक, तो ऐसे आपको यहाँ पे 12 मंकी मिल गए होंगे, ऐसा किया होगा। और फिर सबके हाथ में एक एक टॉर्टोइस, तो बहुत सारे एनिमल्स मिल गए होंगे बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 5 जो है वो करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है बच्चों, देखो वन रैबिट सॉ 6 एलिफेंट व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द रिवर। एक रैबिट है, ठीक है, रैबिट कहाँ जा रहा था, रैबिट एक रैबिट जा रहा था रिवर की तरफ। रैबिट कहाँ जा रहा है, रिवर की तरफ जा रहा है, और उसने जाते जाते क्या देखा, रास्ते में 6 एलिफेंट्स को देखा है। रिवर यहाँ पे मान लो रैबिट जा रहा है और उसने जाते जाते 6 एलिफेंट्स को देखा है। और एवरी एलिफेंट, हर एक एलिफेंट ने कितने मंकीज देखे हैं, 2 monkeys are going toward the river। तो हर एक एलिफेंट में डेफिनेटली सभी एलिफेंट ने 2 मंकी देखे होंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग के लिए यहाँ पे लिखा था एवरी एलिफेंट, सभी ने 2 ही देखे होंगे ना। तो 2 मंकी कहाँ जा रहे थे, रिवर पे जा रहे थे, और हर एक मंकी ने क्या पकड़ा था, एक टॉर्टोइस पकड़ा था। सो 2 मंकी है तो हर एक के हाथ में एक टॉर्टोइस था, मतलब 4 हो गए, और एक रैबिट था। सो द आंसर इज 5। कैसे, एक रैबिट हो गया, एक रैबिट हो गया, 2 मंकी हो गए, और 2 हो गए टॉर्टोइस, राइट। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। आया मजा, एवरीबॉडी आपको मजा आया, हैव यू एंजॉयड द सेशन, यस बच्चों जल्दी से मुझे बता दो, यस मजा आया होगा, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
सो यस, जाने से पहले बच्चों, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 9, 10, 11, 12, 4 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो, 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो, 1 महीने का भी ले सकते हो, ठीक है। बट आप लॉन्गर टेन्योर का लोगे तो वो बजट फ्रेंडली है, ठीक है। मिनिमम 12 मंथ का ले लो, ठीक है। एग्जाम भी आने वाले हैं, 9th का भी पढ़ लो और 10th का भी पढ़ना शुरू कर देना, या फिर 10th में हो तो 10th का पढ़ लो, फिर आगे 11th का पढ़ लो, राइट। और बच्चों जो प्राइजेस है उतना आपको पे नहीं करना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे। तो माय कोड इज गुप्ता लाइव, इससे आपको मिलेगा 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट, ठीक है। चलो, एंड यस बच्चों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी जाके वो लाल वाली बटन प्रेस हो जाना चाहिए, बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ आवर क्लासेस। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड इज गुप्ता लाइव टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन दी सब्सक्रिप्शन। थैंक यू एवरीबॉडी, चलो बाय बाय।